सीताराम गुणावली निशिदिवायुज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धामनिर्तं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बहु एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। पंखे चला दो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी जय जय श्री राम। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि प्रगट अमित गुण धन्य विप्र जिन नाम धर्यो सुंदर शील स्वभाव मधुर वाणी मंगल करो भक्तन को सुख देन
फलो बहुधा दस धातरु। सदन बसत निर्वेद सारभुक जगत वसंगी। सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी। दया दृष्टि बस आगुरे दया दृष्टि कथा लोग पावन करो। अमित प्रगट अमित गुण प्रेम निधि। धन्य विप्र जिन नाम धरो। धन्य विप्र जिन नाम धरो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री प्रेम निधि महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि उन आचार्य को धन्यवाद है जिन्होंने इनके जन्म के समय इनका नाम प्रेम निधि रखा। निधि माने होता है सागर, जिसके हृदय में प्रेम का सागर लहलहाता हो उसे प्रेम निधि कहते हैं। फिर जैसा नाम वैसा काम, इनका नाम जन्म में प्रेम निधि रखा गया और इनका जीवन दिव्य प्रेम में ही रहा, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ वाणी में सरसता होती है, इसलिए पूरे जीवन आपने मधुर वाणी का प्रयोग किया। ये जीवन का सबसे बड़ा वैशिष्ट है कि हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी को कष्ट हो। मधुर वाणी बोलने में क्या लगता है, कुछ भी नहीं, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव ऐसा पड़ जाता है, प्रकृति ऐसी पड़ जाती है, अनायास कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। उसका मूल कारण ये है कि उसका हृदय अच्छा नहीं है। हृदय कठोर होता है, विकारों से भरा रहता है, तो उसकी वाणी भी कठोर होती है। लेकिन जिसका हृदय सरस होता है उसकी वाणी सरस निकलती है। इसलिए आपने संपूर्ण जीवन मधुर वाणी का प्रयोग, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। कुछ समझे कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, आप ऐसा शब्द बोलिए जिसमें अहंकार का प्रदर्शन न हो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। हम जब मधुर वाणी बोलेंगे तो हमको भी तो सुख मिलेगा। आप बताओ, किसी को गुस्से में जब कोई शब्द आप बोलते हो कितनी जलन हृदय में होती है। पहले आग तो हमारे हृदय में लगती है, बाद में उसको कुछ असर होता हो। इसलिए ये बहुत अच्छी आदत है, हमें इन भक्तों के चरित्रों को श्रवण करके प्रयास करना चाहिए कि हमारी वाणी बड़ी मधुर हो, हमारी वाणी के द्वारा किसी का मन आहत न हो, किसी का हृदय आहत न हो। ऐसा दिव्य जीवन श्री प्रेम निधि जी का था। और दूसरी बात, आप जब कथा करते तो हृदय से रस की धारा बहती। आप बताओ, जब हमारे हृदय में रस होगा ही नहीं तो रस की धारा कहाँ से बहेगी बताओ। जमुना जी में पानी नहीं होगा तो कहाँ से जमुना जी बहेंगी, सूखी हो जाएंगी, रेगिस्तान हो जाएगा। इसलिए रस की धारा बहे, उसके लिए ज़रूरी है कि हृदय में रस हो। तो आप
जब श्रीमद् भागवत की कथा करते श्री प्रेम निधि जी, तो ग्रंथकार कहते हैं कि महाराज वाणी रसमयी होती। रस का तात्पर्य है जिससे मन तृप्त हो। हमारा और आपका जो मन है वो केवल रस का भूखा है। हम देखते हैं ना, मन कहीं नहीं लगता। कहीं भी आप जाओ, कुछ भी करो, कुछ दिन के बाद मन वहाँ से हट जाता है। अच्छा खाओ फिर और अच्छा चाहिए, अच्छा पहनो फिर और अच्छा चाहिए, अच्छी जगह में रहो फिर और अच्छा चाहिए। यानी ये मन बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको जो चाहिए वो नहीं मिलता है। हमने कितने प्रयास किए लेकिन मन कभी संतुष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो फिर अपने को खोज करनी चाहिए ना, ये क्या बात है। जीवन के प्रारंभ से लेके जीवन के अंतिम क्षणों तक हमने इस मन को प्रसन्न करने के लिए प्रयास किए, लेकिन ये मन अभी भी स्थिर नहीं हुआ। उसे फिर दूसरी चीज़ चाहिए, फिर दूसरी चीज़ चाहिए, फिर दूसरी चीज़ चाहिए। तो हमें खोज करनी चाहिए ऐसा उसका मूल कारण है ये रस का भूखा। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, चाटत रहो स्वान पातर जो, चाटत रहो स्वान कबहू न पेट भरो, कबहू न पेट भरो। गोस्वामी जी कहते हैं ना, अनादिकाल से इस मन को तृप्त करने के लिए मैं कभी राजा बना, कभी सम्राट बना, कभी इंद्र बना, कभी ब्रह्मा बना, लेकिन मन हमेशा अभावग्रस्त ही रहा। विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां मैंने प्राप्त की, लेकिन मन अभावग्रस्त ही रहा। उदाहरण देते हैं, जैसे कुत्ता घर घर जाके पत्तलें चाटता है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता है। सुबह से शाम तक पत्तल चाटने के बाद भी वो भूखा रहता है। ऐसे मैं न जाने कितने प्रयास किए इस मन को तृप्त करने के लिए, लेकिन कबहू न पेट भरो, ये मन अभावग्रस्त ही रहा। इसलिए आपको बड़ी विचित्र बात श्री अहिल्या जी के प्रकरण में आती है कि अहिल्या जी के सामने जब भगवान श्री राम आए और अहिल्या जी का साप दूर हो गया, पत्थर से वो मूल रूप में आ गई, अहिल्या के रूप में आ गई, तो उन्होंने अपने जीवन का अनुभव कहा। 60,000 वर्ष तक अहिल्या पत्थर बनी रही। कितने? 60,000 वर्ष तक अहिल्या पत्थर बनी रही। तो उन 60,000 में उन्हें जो अनुभव हुआ और राम जी के सामने उसकी अभिव्यक्ति की, कहा जय जय, आप जहाँ भी जाते हैं तो वरदान देते हैं, इसलिए मैं भी आज वरदान मांगूंगी। और मैं वरदान मांग रही हूँ आज कि मेरा मन आपके चरण कमल रूपी रस का निरंतर आस्वादन करे। ये वरदान, जब तक आपके चरण कमलों का रस इस मन को नहीं मिलेगा तब तक इसका भटकाव बंद नहीं होगा। ये अहिल्या जी कह रही हैं। अहिल्या जी विश्व की सबसे सुंदरी स्त्री थी, ब्रह्मा जी की बेटी थी अहिल्या जी, सबसे सुंदरी थी, सब सुख थे, फिर भी मन भटका उनका। इसलिए अपना अनुभव कह रही ठाकुर जी से कि वस्तुओं के मिलने से मन का भटकाव नहीं जाता है, परिस्थितियों के बदलने से मन का भटकाव नहीं जाता। जब आपके चरण कमलों के रस की प्राप्ति होती है तब मन का भटकाव दूर होता है, मन शांत होता है। हे नाथ, इसलिए मैं आज वरदान मांगती हूँ कि आज आप मुझे अपने चरण कमलों के रस का निरंतर आस्वादन होता रहे, ऐसा वरदान। पद पदुम परागा रस अनुरागा, पद पदुम परागा मम मन मधुप
करे पान, मम मन मधुप करे पान। मन रस का भूखा है, और हम जहाँ मन को भेजते हैं हम समझते हैं रस से, वहाँ रस नहीं है, इसलिए भगता है। इसलिए रस मिल जाए फिर नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। मन को रस चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने अनेक जन्म लिए, अनेक पद प्राप्त किए, अनेक तरह के ऐश्वर्य प्राप्त किए, लेकिन ये मन भूखा का भूखा रहा। तब किसी संत ने मेरे से कहा, अरे भाई रस दो, रस। मैंने कहा कहाँ है रस? अरे बोले भगवान नाम में रस है, पिलाओ ऐसे, जैसे रस पिलाओगे स्थिर हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, अब हो सुमिरत नाम सुधारस, अब हो सुमिरत। संत सदगुरुदेव की आज्ञा मान करके जब से मैंने इस मन को भगवान नाम का रस पिलाना प्रारंभ किया, छक गया, अब महाराज मस्त हो गया है। नाम सुधारस, कितना छक गया। पेखत परोस धरो, बोले अमृत सामने परोसी हुई थाल रखी है अमृत की, लेकिन मन कहता है नहीं चाहिए, आगे चलो। अरे हमारे आप में इतना रस आ गया, अब उधार रस लेने की क्या जरूरत है? लेकिन जब हमारे अंदर रस नहीं है तो गली में भटको, कुत्तों के सरीके भटको आप। तो किराए से काम नहीं चलना, ओरिजिनल काम हो तब काम चलेगा ना। कब तक मांग के काम चलाओगे आप? कब तक सड़क में पड़े हुए पैसों से अपने आप को धनवान बनाओगे आप? सड़क में पड़े हुए पैसों से कोई धनवान नहीं बनता है ना। खुद अर्जन करो, उससे धनवान व्यक्ति बनता है। ऐसे सड़क में पड़े हुए सुखों को इकट्ठा करने से कोई सुखी नहीं होता है। मूल सुख को आप जब प्राप्त करोगे तो भगवान के नाम में इतना रस है कि मन तृप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि आप जब कथा करते तो एक ऐसी रस की धारा बहाते, क्योंकि इनका मन रस से भरा हुआ था कि श्रोताओं को तृप्ति होती, श्रोताओं को तृप्ति होती। कथा में जब तक किसी तरह की कोई डिमांड है तब तक वो कथा किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकती, जानकारी दे सकती। जानकारी मिलना अलग बात है और रस में डूबना अलग बात है ना। हमारे एक परिचित महात्मा थे, वो कह रहे थे, महाराज जी हम जब तक कथा से पैसा नहीं लेते थे तो भक्तमाल की कथा जब करते तो रात्र में उस संत का दर्शन होता था, और जब से पैसा लेने लग गए बोले भूत प्रेत भी नहीं दिखाई पड़ते। कोई नहीं दिखाई पड़ता। इसका कथा का संबंध सीधा किससे? रस से है। लेकिन आप कथा में जैसी दूसरी चीज़ों का प्रवेश कराओगे फिर कथा से जो रस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो आपकी कथा भक्तों के हृदय को रसमय बनाने वाली थी। और नाभाजी महाराज कहते हैं कि आपने निश्चय किया था कि भगवान के भक्तों को सुखी करना है। कितनी अच्छी बात है, बताओ। पूज्य महाराज श्री मत्स्यदास जी महाराज अंतिम समय बोले, जब शरीर उनका पूरा होना था तो हमको बुलाया और अंतिम समय बोले भी हरिदास जी हमारी एक अंतिम इच्छा है। भाई जी कौन सी इच्छा है? बोले हमारी अंतिम इच्छा है श्री धाम वृंदावन में भक्तमाल की कथा वंदना हो। आगे बोले हम इसलिए कह रहे हैं कि इससे भक्तों को बहुत सुख मिलता है, संतों को बहुत सुख मिलता है। संतों को वस्तु देने से सुख नहीं मिलेगा, संतों को मकान बनाने से सुख नहीं मिलेगा, संतों को भक्तमाल की कथा सुनने से सुख मिलता है। इसलिए हमारी अंतिम इच्छा है कि श्री धाम वृंदावन में भक्तमाल का प्रवाह कभी बंद न हो। तो श्री प्रेमनिधि जी अपने संपूर्ण जीवन भक्तों को सुख देने के लिए कल्प वृक्ष के समान हुए। और महाराज आप निरंतर ही प्रयास करते थे कि हर व्यक्ति प्रेमा भक्ति परा भक्ति से अपने हृदय को संवार ले, सजा ले। आप परम उदार थे और नियम पूर्वक सत्संग करते थे। सत्संग एक ऐसी विधा है
जिससे कब कुछ प्राप्त हो जाए कुछ पता नहीं। सत्संग का एक शब्द कभी कभी इतना बड़ा काम कर देता है कि आप जहाँ बैठे यहाँ से भगवत धाम चले जाओ सीधे। सत्संग का कभी कभी एक शब्द ऐसा काम कर देता है कि महाराज आपके सामने प्रत्यक्ष ठाकुर जी को प्रकट कर दे। श्री बिहारी जी की बात है। बिहारी जी में रात्रि में कथा होती, जो 8:30 बजे भोग आता श्री बिहारी जी का। तो बिहारी जी की बात है, कथा चल रही थी, कोई ऐसा प्रसंग आया, उस प्रसंग में श्री सुखदेव जी की बात आई। परमहंस चक्षुड़ामणि श्री सुखदेव जी की बात आई। तो हमने उस कथा में कोई उदाहरण दे करके सुनाया कि एक महात्मा उत्तराखंड में गए थे, वो हमारे परिचित थे। उन्होंने हमको बताया कि हम उत्तराखंड में गए, प्रातःकाल घूमने के लिए निकले, जंगल में भूल गए। बड़ा सघन जंगल है उत्तराखंड का। बोले कुटिया से निकले और भूल गए कहाँ जाना है, ये रास्ते ही नहीं मिले। तो हम थक करके बैठ गए, एक पत्थर में थक करके बैठ गए। बोले 5 मिनट के बाद बड़ी तेजी से एक व्यक्ति सामने से निकला, बड़ी तेजी से, इतनी तेजी से करंट होता, इतनी तेजी से हम देख भी नहीं पाए, जैसे विद्युत की रेखा होती, इतनी तेजी से। और वहाँ जा कर के थोड़ी दूर में जा कर के वो खड़े हुए 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए तो हमने देखा वो साक्षात परमहंस चक्षुड़ामणि सुखदेव जी महाराज थे। कोई वस्त्र नहीं शरीर में, और ऐसे मेरे सुंदर बाल, ऐसी कमल के समान आँखें और 16 वर्ष की आयु। वो मुड़ करके देख के कहा, हे बाबा समय कम है, भजन कर लो। बोले, वो हमसे बोले बाबा समय कम है, भजन कर लो। ये बात हमने बिहारी जी में कही। एक महाराष्ट्र के संत कथा सुन रहे थे, हमने जैसे कहा कि श्री सुखदेव जी महाराज खड़े हुए, सुखदेव जी उसके सामने प्रकट हो गए महाराज, उस महात्मा के। और जैसे उसकी धड़कन बंद हो गई। वो बोले महाराज मुझे लगा प्राण गए। अब ये शब्द जैसे कान में आया, मैंने सुखदेव जी का दर्शन किया, लगा धड़कन, अब प्राण गए। फिर 1 मिनट के बाद प्राण वापस आए। ये है सत्संग। सत्संग आपको जहाँ बैठो वहाँ से धाम में पहुँचा सकता है। सत्संग आप जहाँ बैठो वहाँ ठाकुर को ला सकता है। इसलिए सत्संग से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और एक बात और है, जीवन में जिसने जो कुछ प्राप्त किया है ऊंचाइयों को, वो सत्संग से प्राप्त किए। इसलिए सत्संग किसी को मिले तो समझना ठाकुर की बहुत 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 कृपा है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बट इसी परिप्रेक्ष्य से श्री प्रेम निधि जी आगरा में निवास किया। आगरा वृंदावन से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपने वृंदावन निवास नहीं किया। आप देखो महापुरुषों का लक्ष्य क्या होता है। इसलिए प्रेम निधि ने आगरा में निवास किया कि आपको ये पता था लाखों जीव आज उलझे हुए, उन्हें विवेक नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आश्चर्य की बात। अब बताओ आप विवेक कहाँ से हो? जब हमें सत्संग के दरवाजे में नहीं जाना तो कहाँ से विवेक है? इससे उलझे हुए, गलत समझ को उन्होंने बैठा रखा अपने मस्तिष्क में, गलत समझ को। उससे क्या होता है? भयंकर दुखी, अतिशय दुखी है व्यक्ति, अतिशय। तो श्री प्रेम निधि जी के मन में आया कि
आगरे में यवन बहुत रहते हैं, मुसलमान बहुत रहते हैं, उन्हीं का शासन है और लोग दुख के मारे व्याकुल हैं, अत्यंत व्याकुल हैं। इसलिए इनका कल्याण करना चाहिए, इनको सही जगह में भेजना चाहिए। इसलिए प्रेमनंद जी ने अपना निवास आगरा को बनाया। आगरा की सामान्य प्रजा अत्याचार से पीड़ित है, दुखी है। दुखी व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है, वो तो बस एक ही उपाय सोचता रहता, दुख कैसे दूर हो। तो श्री प्रेमनंद जी ने विचार किया कि मैं यहाँ से जाके वृंदावन धाम में रहूँगा, भजन करूँगा, साधन करूँगा, तो मेरा ही तो कल्याण होगा। देखो कितना इनका हृदय कितना उदार होता है। श्री प्रेमनंद जी ने विचार किया कि मैं यहाँ से जाकर वृंदावन रहूँगा तो अपना ही तो कल्याण करूँगा, लेकिन ये लाखों लोग जो दुखी हैं इनका दुख दूर नहीं होगा। तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि आगरा में रह करके इन्हें सत्संग के माध्यम से इनके हृदय में श्री ठाकुर जी की चाह उत्पन्न करूं। सत्संग का एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है कि ठाकुर जी आपको अच्छे लगने लग जाए, बाकी कुछ भी नहीं है। भाई साहब, ये सत्संग कोई ड्रामा नहीं है, प्रोपोगंडा नहीं है, आकर्षण करने का कोई केंद्र नहीं है जो आज बना दिया गया है, कुछ भी नहीं है ये। पूज भाई जी कहते थे बड़ी अच्छी बात, गीता वाटिका कल्याण के आदि संपादक पूज हनुमान प्रसाद पोदार जी कहते थे, कोई उत्सव करने के बाद आप कोई ठाकुर जी का उत्सव करो, रामनवमी करो, आप जानकी नवमी करो, आप जन्माष्टमी करो, आप राधाष्टमी, कोई उत्सव करने के बाद यदि ठाकुर जी के लिए व्याकुलता न हो तो उत्सव नहीं किया आपने, ठीक है ना। उसका परिणाम ही ये है कि आपका हृदय श्री ठाकुर जी के लिए व्याकुल हो जाए। नहीं बोलते वैसे ही था जैसे किसी को खाली लिफाफा दे, लिफाफा तो है वो, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं रखा है। ऐसा हर चीज़ का मापदंड है, ऐसे सत्संग का मापदंड है। सत्संग का एक ही तात्पर्य है कि ठाकुर जी अच्छे लगे। यदि आपको अभी भी ठाकुर जी अच्छे नहीं लग रहे हैं, अभी भी आप में किस संसार में, तो आपने सत्संग नहीं किया। बिल्कुल सही है, ना उसने सत्संग किया, ना आपने न सत्संग कराया गया, न आपको सत्संग प्राप्त हुआ। इसलिए आपने इस परिप्रेक्ष्य से आगरा में रह करके ये निश्चय किया कि जो बेचारे भ्रमित लोग हैं जिन्होंने सत्संग प्राप्त नहीं किया और लक्ष्य बदल दिया, लक्ष्य बदल दिया, लाखों जन्म बेकार हो जाते हैं। लाखों जन्म, इस जन्म की तो बात छोड़ दो, उनका कल्याण हो जाए। इसलिए आपने आगरा में निवास करके और ऐसी सत्संग की धारा बहाई जिससे हजारों हजारों लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल पड़े। हजारों हजारों लोगों के हृदय से संसार के शोक मोह दूर हो गए, ऐसा श्री नाभाजी महाराज कहते हैं। कथा ऐसी कहें जामे गहे मन भाव भरे, कथा ऐसी कहें जामे गहे मन भाव भरे। कैसी कथा कहें जिससे आपके हृदय में श्री ठाकुर जी के स्वभाव का, ठाकुर जी के रूप का, ठाकुर जी के गुणों का प्रादुर्भाव, ऐसी कथा होनी चाहिए, है ना। ठाकुर जी के रूप का प्रादुर्भाव हो, ठाकुर जी के गुणों का प्रादुर्भाव हो, ठाकुर जी के स्वभाव का प्रादुर्भाव हो। और देखो, जब मन को कुछ मिलता है तो मन कहीं नहीं जाता है, मन को कुछ नहीं मिलता तभी मन भटकता है। कथा एक ऐसी विधा है जिससे मन को मिलता है, मन डूब जाता है, पूरी तरह से डूब जाता है। कथा एक ऐसी रसायन है। और एक बात और है, जो कथा सुनते हो उन्हें कथा से कभी तृप्ति नहीं होती। अथाह रस कथा में है, तभी तो देखो हनुमान जी कब से कथा सुन रहे हैं। अगर तृप्ति होती, कह रहे भाई यार तुम क्या हो, हमको कई लाख वर्ष हो गए कथा सुनते हुए,
लेकिन अभी आप मंगलाचरण करो तो सबसे पहले हनुमान जी आते हैं। सनकादिक कब से कथा सुन रहे हैं, अगर तृप्ति होती अभी आप प्रारंभ करो, सबसे पहले सनकादिक चार भाई आएंगे। इसका तात्पर्य क्या है कि कथा का एक वैशिष्ट दौर है, उसमें इतना रस है, अनंत अनंत जन्म हो जाए तो भी हम पार नहीं पा सकते हैं। तो प्रेमनिधि जी ऐसी कथा कहते हैं, प्रियादास जी लिखते हैं, जिसमें लोगों के हृदय भाव से भर जाए, भगवान के रूप से, भगवान के नाम से, भगवान की लीला माधुरी से भर जाए तो लोगों को बड़ा सुख मिलता। तो 1000 से 2000 हुए, 2000 से 5000 हुए, अब बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ प्रेमनिधि जी के यहाँ कथा सुनने के लिए उपस्थित होने लग गई। अब देखो संसार का अपना स्वरूप है, संसार अपनी एक धारा से चलता है। संसार का मतलब क्या है बताओ? जिसमें सार न हो, जिसमें सार न हो उसी का नाम संसार है, और वो अनादिकाल से चल रहा है। राम जी के ज़माने में वही रहा, कृष्ण जी के ज़माने में, और अब तो है ही है। तो संसार अपने ढंग से चलता है। संसार कहता है देखो भाई अच्छा काम मत करो, भजन मत करो, नहीं हमारा काम, फिर हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो संसार घसीट कर को अपने साथ आपको लेके चलता है। तो कथा इतनी अच्छी हो रही है, लोगों को बड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन उसमें ऐसे संसारी लोग हैं जिनको भयंकर दुख हो रहा है। अब बताओ क्या करोगे? बहुत संसारी लोग हैं, उनको दुख हो रहा है। भाई इतनी लोग कथा क्यों सुनते हैं लोग? उनको इसी बात का दुख, इसी बात का दर्द। अब 2 से 4 हुए, वो भी बढ़े। यहाँ अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। इस ब्रह्मा की सृष्टि में दोनों चीज़ बनाई गई हैं, अच्छी और बुरी। इसलिए इन लोगों का भी संगठन हो जाता है, समूह हो जाता है। अभी भी 400-500 हो गए, बोले कथा बंद कराओ। कथा क्यों होती? कथा बंद कराओ। ये सब कलयुग के दूत हैं, कलयुग के दूत हैं। वो नहीं चाहते कि व्यक्ति भगवत धाम जाए। कलयुग कहता है हमको नरक भरना है, और आप कथा सुनेंगे नरक कैसे जाएंगे जी? कैसे जाएंगे? आपका विवेक जागृत हो जाएगा, आप भगवान का भजन करेंगे। लेकिन कलयुग कहता नहीं नहीं नहीं, नरक जाना है। तो अच्छे सत्कर्मों को बंद कराना चाहता है, इसलिए कुछ दूत रखे उसने, कलयुग ने कुछ दूत रखे हैं। वही दूत इकट्ठे हो गए और महाराज आपस में मीटिंग की कि बोले भाई कथा कैसे बंद कराई जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ। कथा प्रारंभ कराई जाए इस पर विचार विमर्श नहीं, कथा कैसे बंद कराई जाए इस पर विचार विमर्श हुआ। तो दुष्टों ने आपस में विचार विमर्श करके निर्णय निकाला कि भाई बादशाह कान का कच्चा होता है, और आगरा बादशाह आया हुआ है। दिल्ली में बादशाह रहता था, लेकिन उसकी दूसरे नंबर की छावनी आगरा थी, इसलिए महीने में 2 बार आता था आगरा। तो बोले इस समय बादशाह आगरा में आया हुआ है, क्यों ना उल्टी सीधी बात बादशाह के कान में भर दी जाए और कथा बंद हो जाएगी। बादशाह का आर्डर मतलब आर्डर, कथा बंद हो जाएगी। बोले उल्टी सीधी बात क्या कही जाए? अरे बोले बस एक ही बात है, किसी अच्छे पुरुष को कलंक लगा दो, हो गया। उसे कलंक लगा दो, लोगों की निष्ठा खत्म हो जाएगी, लोग आना बंद कर देंगे और उसको जेल में डलवा दो। ये देखो इन लोगों की सोच ये है। अगर इन दुष्टों का सोचा हुआ हो जाए तो सृष्टि में कोई नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाए। ये तो अच्छी बात है, ये जो सोचते हो कभी होता नहीं है। लेकिन यदि इनका सोचा हुआ होने लग जाए तो सृष्टि खाली हो जाए, तो किसी को कलंक लगा दो, काम बन जाएगा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रातःकाल 400-500 ब्राह्मण पहुंच गए, बादशाह की जय हो जय हो जय हो जय हो। कहा अरे भाई ब्राह्मणों सुबह सुबह कैसे आना हुआ? बोले बड़ी अनीति हो रही महाराज, बड़ी अनीति हो रही है। हमारे मोहल्ले में एक प्रेमनिधि नाम जी के, एक अपने आप को संत कहते हैं, संत बिल्कुल नहीं है। देखो असंत को संत कैसे दिखलाई पड़ेगा? अरे हमारे अंदर संतत्व होगा तो हम दूसरे को में संतत्व देखेंगे, जब हमारे अंदर कुछ है ही नहीं तो दूसरे को कैसे संत देखेंगे हम? बोले वो
असंत रहता है और उसने एक आजकल बड़ा भारी प्रोपोगंडा मचा रखा है। आगरा के बड़े बड़े घरों की स्त्रियों को बुलाता है अपने यहाँ, उनको घंटों बैठाता है और उनको बरगलाता है। व्यक्ति देखो, जब किसी के विरोध में कोई रचना करनी होती है, इतने ढंग से बताता है महाराज कि सामने वाले को विश्वास हो जाता है। तो उन्होंने कई तरह की ऐसे आरोप लगाए और बादशाह ने जैसे सुना तो प्रियादास जी कहते हैं, बादशाह और दाह भयो, किसी की बुराई सुनोगे तो पहले तुम्हारा अंतःकरण जलेगा। और दाह भयो का मतलब क्या हुआ? बादशाह भी चुपचाप बैठा था और वो बुराई सुनाई ना प्रेम निधि की, तो उसके जलन मची हृदय में। जब जलन मची तो फिर गुस्सा आया, और जब गुस्सा आया तो उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाओ प्रेम निधि के घर में जाओ और जिस स्थिति में उसको पकड़ के लाओ। देखो लीला दूसरी प्रारंभ हो गई। पूज्य महाराज श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि भक्त के जीवन में जो प्रतिकूलता आती है, भक्त के जीवन में जो प्रतिकूलता आती है, प्रियादास जी कहते हैं मैं उसे अच्छा मानता हूँ। अब आप कहेंगे ये कोई बात है कि कोई कष्ट में पड़े और आप उसे अच्छा मानो? बोले हाँ, भक्त के जीवन में जो प्रतिकूलता आती है उसे मैं अच्छा मानता हूँ। रैदास जी के प्रकरण में प्रियादास जी ने लिखा, जेते प्रतिकूल मैं तो मानो अनुकूल, हाँ जेते प्रतिकूल मैं तो मानो संतन प्रभाव मणि, कोठरी की तारी है संतन प्रभाव मणि, कोठरी की तारी है, कोठरी की तारी है। तो प्रियादास जी कहते हैं मैं अच्छा इसलिए मानता हूँ कि संतों के हृदय में जो दिव्य गुण होते हैं वो हृदय की गहराई में होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति नहीं करते। संत अपने आप को दीन बन करके पूरा जीवन गुजार देते हैं, उनमें इतनी दिव्यता है लेकिन कभी उसकी अभिव्यक्ति नहीं करते, हाथ जोड़े हुए दीन बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि दीन भगवान को प्रिय है। वैष्णव लोग दैन्यता को धारण करते हैं क्योंकि भगवान को दैन्यता प्रिय है। लेकिन जब कोई प्रतिकूल व्यक्ति आता है तो उनके हृदय में निवास करने वाले दिव्य गुण प्रकट होते हैं। जो हृदय की गहराई में वो गुण प्रकट होते हैं। दया कैसे की जाती है, क्षमा कैसे की जाती है, किसी का परोपकार कैसे, अरे कोई हमारा परोपकार करे, हमको किसी ने लाख रुपए दिए और आपने उसको 1000 रुपए दे दिए, कोई बड़ी बात है क्या है? लेकिन संतों की परिपाटी अलग है महाराज। एक बड़े अच्छे संत थे अयोध्या जी में, बहुत अच्छे संत थे, उन्होंने अपने गुरु जी की सेवा की और ऐसी सेवा की कि गुरु जी का वात्सल्य हृदय से प्रकट हो गया। दोनों हाथों से सिर पर हाथ रख के कहा, बेटा तू आज जो मांगेगा तुझे दूंगा। तो उस शिष्य ने कहा, गुरु जी आपकी कृपा हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मांगो। तो उसने मांगा, जय जय, जो मेरा तिरस्कार करे, जो मेरे गाली दे, जो मेरी निंदा करे, मेरे पहले वो धाम में जाए। ये मांगा गुरु जी से, जो मेरा तिरस्कार करे, जो मेरी निंदा करे, जो मुझे गाली दे, मेरे पहले वो धाम में जाए। कौन करेगा ऐसा? बोलो। अरे किसी ने हमारा थोड़ा किया, हमने कर दिया, ठीक, ऐसा यही भक्तमाल, यही सुनने की बात है। इसलिए बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, ऐसे नहीं। ऐसे तो बहुत सामान्य चीज़ है, सुबह शाम आपने ओम जय जगदीश हरे कर दिया,
लेकिन जीवन एक संत का किस ऊंचाई में पहुंचता है। और ठाकुर जी को उनके पीछे पीछे घूमते हैं। ये बात भक्तमाल सुनने के बाद समझ में आएगी। भगवान इनके पीछे पीछे चलते हैं, आगे आगे नहीं। इनकी चरण न जोड़ करके मेरे सिर पर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। इसका कारण यही है। तो प्रियादास जी ने लिखा, जेते प्रतिकूल मैं तो मानो अनुकूल, संतन प्रभाव मणि कोठरी की तारी है। और इसीलिए महाराज भक्तों के जीवन में प्रतिकूलता आती है इनके हृदय के भावों की अभिव्यक्ति के लिए। अब देखिए आप, अब इनके जीवन में जो प्रतिकूलता आई, इससे एक नई दिव्य संदेश हमें प्राप्त होगा। इनके जीवन में जो प्रतिकूलता आई उससे आपको क्या पता चलेगा, भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं, भगवान अपने भक्तों को कितना चाहते हैं, इससे पता चलता है। तो यहाँ भी महाराज बादशाह ने अपने सेवकों को भेजा कि जाओ पकड़ करके लाओ। अब वो कैसे आएंगे, फिर भगवान कैसे रक्षा करेंगे, एक कथा आप आगे श्रवण करेंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाकी सुनत महात्म नासत, उरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगवंगनी, लोचन बरसत हंसु अनुजाल। उतर जात अभिमान ब्याल विश्व, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटी जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम,
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री